हे भगवान, मुझे अनाथ क्यों बनाया। अगर मेरे मम्मी पापा रहते तो मुझे मांगना नहीं पड़ता। आज मुझे पेट भरने के लिए दूसरों से मांगना पड़ता है। मेरे मम्मी पापा होते तो मुझे ये सब नहीं करना पड़ता। काकी, काकी, कुछ खाने के लिए दे दो काकी। थोड़ा निकाल दो अगर कुछ है तो, मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ हाँ, मैं तेरे लिए ही ना खाना बनाती हूँ, मेरे बाल बच्चे थोड़ी हैं। आया है बड़ा खाना मांगने वाला, चल निकल यहाँ से। काकी, गुस्सा मत करो। अगर नहीं देना है तो मत दो, पर गुस्सा मत करो काकी। मैं चला जाता हूँ यहाँ से। इतना कहने के बाद रोहन वहाँ से चला जाता है। कुछ दूर चलने के बाद दूसरे घर में पहुँच जाता है और वहाँ खड़ा होकर सोचने लगता है, आज तो खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला और भूख भी बड़ी तेज लग रही है। यहाँ तो मैं आ गया, यहाँ कम से कम डांट सुनने ना मिले। इतना कहने के बाद रोहन बाहर से आवाज देता है, अरे ओ काकी, कुछ खाने के लिए होगा तो दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ, कुछ दिनों से खाया भी नहीं। काकी, सुन रही हो? अरे ओ काकी, आज घर में कुछ भी नहीं बना, आज हमारा उपवास है, आज हम नहीं दे पाएंगे, यहाँ से चले जाओ। ना जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, बस इनको घूम फिर के खाना है, काम धंधा तो कुछ करना नहीं है, बस फोकट में खाना है। इतना सुनने के बाद रोहन उदास हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है और चलते चलते सोचता है, भगवान, मैं जिस भी घर में जाता हूँ मुझे ताना मार कर भगा दिया जाता है, जैसे मानो मैं उनका धन दौलत मांग रहा हूँ। भगवान, इस बार तो तुम मुझे अनाथ बना दिए, लेकिन जब मेरा दूसरा जन्म देना तब अनाथ मत बनाना। लोगों का ताना सुनकर मैं थक गया हूँ भगवान, मैं थक गया हूँ और मुझसे नहीं सुना जाता। चलते चलते रोहन एक पेड़ के पास पहुंच जाता है और पेड़ के नीचे बैठ जाता है। आज तो मुझे कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला, ऐसे ही कितना दिन चलेगा। रोज रोज मुझे कौन खाना देगा। खाना देने का तो दूर की बात, मुझे घर के सामने भी नहीं ठहरने देंगे। इतना बोल ही रहा था तभी उसी रास्ता से एक गधा आता है। गधा जैसे ही रोहन को देखता है तुरंत खड़ा हो जाता है और रोहन को बोलता है, अरे ओ बच्चे, यहाँ उदास होकर मुंह लटकाए हुए क्या कर रहे हो? जाओ जाओ, अपने दोस्तों के साथ खेलो। गधा के बोलने पर भी रोहन कुछ नहीं बोलता, चुपचाप सहमा हुआ बैठा रहता है। मुझे तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये अपने माता पिता से झगड़ा करके यहाँ आया है, इसीलिए उदास लग रहा है। ना जाने क्या बात है, मुझे पूछना चाहिए। इतना सोचने के बाद गधा रोहन के पास जाता है और बड़ी ही कोमल अंदाज में बोलता है, अरे बच्चे, इतने उदास क्यों बैठे हो, कोई बात है क्या? नहीं, कोई बात नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो। देखो, अगर तुम मुझे बता दोगे कि आखिर बात क्या है तो तुम्हें हल्का लगेगा। बताओ, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। इतना बोलते ही रोहन उदास होकर बोलता है, मेरे माता पिता नहीं है, मैं अनाथ हूँ, मैं कुछ दिनों से खाना भी नहीं खाया, 2 घरों में खाना मांगने गया था लेकिन वहाँ भी मुझे नहीं मिला, डांट देकर भगा दिया गया। सुनो, किसी को मांगने से कुछ नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा भी तो कितना दिन, 1 दिन, 2 दिन, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन, इससे ज्यादा कोई देगा नहीं। तो फिर मैं क्या करूं, तुम ही बताओ, मेरी क्या गलती है? मेरी गलती बस इतनी है कि मैं एक अनाथ हूँ। तुम चिंता मत करो, अब से हम दोनों मेहनत करेंगे, किसी से मांगेंगे नहीं, आज से हम कमा के खाएंगे। मैं भी अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, अब हम दोनों एक साथ रहेंगे
और एक साथ काम भी करेंगे। इतना बोलते ही रोहन के चेहरे पर मानो एक चमक सी आ जाती है। रोहन मुस्कुराने लगता है। क्या सच में तुम मेरे साथ रहोगे? हम दोनों एक साथ काम करेंगे? आज से मांगना नहीं पड़ेगा? हाँ बाबा, ये कोई मजाक नहीं है। आज से हम दोनों मेहनत करेंगे और मेहनत की कमाई से खाएंगे। वो तो ठीक है, पर करेंगे क्या? हम दोनों जंगल से लकड़ी काटकर बाजार ले जाएंगे और वहां से बेच आएंगे, जिससे हमें पैसे मिलेंगे। इतना सब सुनकर रोहन बहुत खुश हो जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, चलो वैसे तो मैं अनाथ हूँ, लेकिन इस गधा के आ जाने से अपनापन का महसूस हो रहा है, जैसे मानो ये कोई मेरा अपना ही है। अगले ही दिन रोहन और गधा जंगल की ओर जाने लगते हैं। कुछ दूर पहुंचे ही थे तभी, गधा भाई, मैं तो बहुत छोटा हूँ, थोड़ा बहुत तो काम कर लूंगा, पर मैं ज्यादा वजन नहीं उठा पाऊंगा। उसकी चिंता तुम क्यों करते हो? जो काम तुम कर सकते हो वो मैं नहीं कर सकता, और जो मैं कर सकता हूँ वो तुम नहीं कर सकते। तो काम कैसे होगा? ऐसे में तो काम होगा ही नहीं। बाजार में बेच आने की तो दूर की बात। इतना सोचना अच्छी बात नहीं है। ज्यादा सोचने से परेशानी के अलावा और कुछ नहीं मिलता। तुम बोलना क्या चाहते हो? जो भी बोलना है सीधे सीधे बोलो। मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। देखो, मैं लकड़ी नहीं काट सकता और तुम लकड़ी नहीं ढो सकते। मैं तो एक गधा हूँ। वजनदार चीजों को उठाना ही हमारा काम है। ढोने का काम तो तुम कर नहीं सकते, लेकिन लकड़ी तो काट सकते हो ना? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हम दोनों अपना अपना काम बांट लेते हैं। मैं लकड़ी काटूंगा और तुम कटे हुए लकड़ी को ढो के बाजार ले जाओगे। चलो फिर देरी किस बात की, हम दोनों को अपना अपना काम पता चल गया, काम में लग जाते हैं। इतना कहने के बाद दोनों जंगल के अंदर चले जाते हैं।